हेलो, हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है और हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी और एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी मिले और भटनोसा पार्टी का एक से बढ़कर एक प्रोग्राम मिले तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। साथियों, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान की क्या बात है सरदार जी? नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया जो गिरे वक्त पर सहारा दिया। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं किस कारण डाकू बना हूँ। नहीं सरदार जी, आप और बताइए। नहीं कभी ये जानने की कोशिश की, लेकिन आज तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं डाकू किस कारण बना। बहुत अच्छी बात सरदार जी, बतलाइए। मेरे साथियों, तुम सुनो मेरे दिल की बात। लाखन सिंह डाकू बना, छुपा था क्या ये राज। और लाखन सिंह डाकू बना, छुपा था क्या ये राज। साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन बंगले से मेरी शमशीर चुराई गई और वो शमशीर से राजमाता का खून हुआ और खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया और 6 महीने जेल के अंदर काटा। ये तो धन भाग सिपाही का हमें जेल से आजाद कर दिया और जेल से आजाद होकर बेघर पहुंचा, तुम लोगों की शरण में आया, तुम लोगों का सहारा लिया और अब हमें पता लगाना है कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई और उस शमशीर से राजमाता का कत्ल किसने किया, ये खोज निकालना है। बहुत अच्छी बात सबसे सरदार जी। पहले हवेली के अंदर एक महामंत्री जिसका नाम जौहर सिंह है, जौहर सिंह। उसको अपने कमरे में करना होगा। आज वो मिल गया तो मैं अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाऊंगा और खोज निकालूंगा, क्योंकि उसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि शमशीर उसी ने चुराई और खून उसी ने किया, क्योंकि उसके बातों से हमें मालूम पड़ रहा था। अब इसी वक्त तैयारी बनाओ, हमें जंगल के रास्ते से निकलना है। बहुत अच्छी बात सरदार जी। जंगल के रास्ते से निकलकर हमें हीरागढ़ पहुंचना होगा। शायद तुम लोगों को रास्ता नहीं मालूम, नहीं मालूम वो सरदार रास्ता मैं बताऊंगा। साथियों, सरदार जी, और हमको किसी से कोई सरोकार नहीं है। हमको किसी से कोई सरोकार नहीं है नहीं है। और कतरा
मेरे लहू का गुनहगार नहीं है। गुनहगार नहीं है, गुनहगार नहीं है। और कतरा मेरे लहू का गुनहगार नहीं है। ये फक्र है कि मेरी पहचान मिट गई और दहशत से मेरे इस समय दुनिया सिमट गई। दुनिया सिमट गई, दुनिया सिमट गई और दहशत से मेरे इस समय दुनिया सिमट गई। सरदार जी तैयारी बराबर। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ मेरे क्या बात है प्रिय, आप इतना गमगीन और मायूस बैठी हो, बात क्या है? स्वामी जी, आप तो जैसे कुछ जानते ही नहीं कि मेरे बेटे को मेरे नजरों से आपने दूर कर दिया। मेरे फूल जैसे बेटे पे आपको जरा सी तरस नहीं आई। प्रिय, तुम क्या जानती हो कि सिर्फ तुम ही अपने बेटे से प्यार करती हो? अरे जितना तुम अपने बेटे से प्यार करती हो उससे बढ़कर मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ। स्वामी, जिस तरह आपके अंदर माँ की ममता है उसी तरह हमारे भी अंदर बाप का प्यार है। स्वामी जी, अगर आप मेरे बेटे से प्यार करते थे तो मेरे बेटे को मुझसे जुदा क्यों कर दिया? प्रिय, अगर मैं अपने बेटे को सजा नहीं देता तो हमारे राज रियासत के लोग मुझ पर अब चश लगाते कि राजमहल के अंदर सम्राट का बेटा इतना बड़ा गुनाह किया और उसे छोड़ दिया गया। इस नाते, एक शहंशाह के नाते मैंने अपने बेटे को सजा दिया है। लेकिन स्वामी जी, मैं अपने बेटे के बिना कैसे जी पाऊंगी? कि मेरा जिगर का टुकड़ा था। प्रिय, आज 2 महीने गुजर गए, हमारे दिल से पूछो कि हमारे बेटे के प्रति हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। भगवान, मेरा बेटा जहां पर भी हो सकुशल रहे, उसके ऊपर कोई संकट ना आए। हाँ स्वामी, नारसिंह तो राज करने के काबिल रहा अब न तुम, राज करने के
तुम ताज बात कर दो हवाले मेरे, भूल कर मुझसे करना नहीं इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लाले तेरे। भूल कर करना न मुझसे इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लाले तेरे। नार सिंह, अब तुम ये राज करने के काबिल नहीं हो, ये ताज और तख्त हमरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे भाई, आज तुझे क्या हो गया है? मुझे हो क्या गया? आज मेरे गर्दन पर अपनी शमशीर रख दिया। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है नाहर सिंह। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ताज तक मेरे हवाले कर दो। हो के भाई मुझे मारने आ गया, हो के भाई मुझे तुझको पहचान है। आस्तीन का शाम और तुम बेशरम, आज बख्शू नगी मैं तेरी जान। आज भाई होकर मत बोल भाई, मुझे मारने के लिए आ गया है। नार सिंह, आज मेरी समझ में तेरी चाल आई है। अभी नहीं आई है, अब समझ में आएगी हमारी चाल को। अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम दोनों को मिटा दूंगा। अगर तुझे ताज और तख्त की तमन्ना थी तो एक बार सिर्फ अपने भाई से कहा होता, ये ताज और तख्त हम तेरे हवाले कर देता। उस दिन भी मैं ये ताज अपने सर पर रखने से इनकार करता था कि इसका हक हमारे बड़े भाई का है, लेकिन शायद तेरे इन्हीं कारनामों से माने ये ताज तेरे सर पर नहीं रखा। अभी तक तो मैं तुझे ताज और तख्त तेरे हवाले कर देता, लेकिन अब बेशक मेरी जान चली जाए, लेकिन तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे नाहर सिंह, हम वो बला है कि हमारी मार में मुर्दे भी उठकर भजन गाते हैं, तुम तभी जिंदे हो। सिपाही, क्या देख रहा है? छीन ले सर। सिपाहियों, कर लो इसे गिरफ्तार, इसे मौत की सजा हम देंगे। ऐ नाहर सिंह, तुम्हें हुक्म देना नहीं आता है, तुम्हें हुक्म देना नहीं आता है। अब देखो मैं कैसे हुक्म देता हूँ। सिपाही, छीन ले सर का ताज और उतार ले सही पोशाक को। मतलब कि जिसका टुकड़ा खाकर तू पला, तेरा परिवार पला, आज उसी के संगे इतनी बड़ी गद्दारी। अरे तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा कुत्ते। भगवान का हम खुदे न माफ करब, कबो हमारे बारे में सोचो। तनख्वाह के अलावा चवन्नी कबो दिहो, मेहनत के अलावा का दिहो, उनके साथ हमारा फायदा है। अगर रंडी बाजी करी तो रंडी बाजी हमसे करवाएंगे, अगर छिनड़ा बाजी करें चाय पी तो पियाएंगे, सिगरेट पिया तो नहीं पियोते, मतलब पियावत हो। तोरे साथे हमका का मिला,
तनख्वाह दे ऐठो नहीं तो भोंक दे फिर जाऊं काल मरे का आजे मार लियो हाथ गोड़ ना जोड़ो तुम हो कबो ध्यान दियो इतने दिन से रहन है इन्हें के कहे मैं तू हो 24 घंटा खोपड़ी खराब कर जाई यही है कबो 10 रुपया ना दीन हुए चुप्पे से गिल्ला लियो जाओ चाय पी लियो महाराज का हर से गुलाम होता है। हाँ बात जो चिरकुट की औकात हमारे समक्ष बोलने की है। समय बलवा रहा है समय हमारा बलवान है उतारो रंगबाजी हाँ कि इसकी सजा तुम लोगों को भगवान जरूर देगा। भगवान हमका सजा दिए लायक नहीं रही मौत मरोगे कुत्ते की वो तो मरी है पक्का ऊपर के मौत रोड पे हो जाए 2 मिनट में खत्म का तुम्हारी जिंदगी तो हम बस्तर कर देंगे कुत्ते से तुमका जल्दी कर ले जल्दी कहा बाना रहीन कहा यार अब डाल इसके हाथों में हथकड़ी और बांध इसी खंबे में। ना भौजी खोपड़ी खराब है आज हट जाओ हाँ हट जाओ सामने से बांध इसी खंबे में। जी जी ये आज आप क्या कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो हम वही करेंगे जो करना नहीं चाहिए था अब वही करेंगे। सिपाही मिटा दे इन दोनों को मार दे इन दोनों को ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। नंबर 1 नंबर 2 क्या बात है प्रिय? अगर रामकली इस मौके पे नहीं आता तो सारा काम फेल हो जाता। स्वामी जी रामकली बजरंग बली ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो? भौजी का मिरवाना है अरे इन लोगों को मत मारो राजा जी क्या हाल है? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अरे स्वामी जी इसे मारने जा रहे हो गरीबों का मसीहा बन रखा है। अगर आप इसे मार दोगे तो रियासत के लोग उंगलियां उठाएंगे आपके ऊपर बहुत आवाजें उठेंगी। क्या जवाब दोगे कि मेरा भाई क्या हो गया? इसलिए इस हरामखोर को हाँ कैद खाने में डाल दो। और रही बात इस कमीनी की तो इसकी तो आंखें दोनों फोड़वा दो। नहीं भाभी जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरी पत्नी पर आप लोग कोई जुर्म नहीं करेंगे। हरामखोर एक बार नहीं सोचा मेरे पति के गाल पे तमाचा मारा। आज जो आपको शरण मिला है आज जो आपको इस राजमहल के अंदर शरण मिला है इसी की देन है। इसी के कहने पर मैंने तुम्हें अपनी भाभी माना था। नहीं उसी वक्त हम तुम्हें राजमहल के गेट